नमस्कार नहीं वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली हमने ये देखा है कि इंडियन गवर्नमेंट की क्लैरिफिकेशन के बाद भी जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की कंट्रीज हैं यहाँ पर बॉयकॉट इंडिया की मुहिम नहीं थमी। अभी भी हम देख रहे हैं कि भारत सरकार की क्लैरिफिकेशन के बाद भी लोग यहाँ पर इंडियन प्रोडक्ट्स पर काफी जगह बैन लगा रहे हैं। अब खैर यहाँ पे जो हो रहा है वो अपनी जगह है, मगर इंडिया ने रिसेंटली डेवलपमेंट के मामले में एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव स्टेप उठाया है और हमने कतर का ही एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। यहाँ पर आप देख पाओगे, आर्टिकल है द हिंदुस्तान टाइम्स का, आई एम वेरी हैप्पी टुडे, ये कहा है नितिन गडकरी जी ने। और रीजन ऑफ कोर्स यहाँ पर यह है कि इंडिया ने एक रिकॉर्ड यहाँ पर सेट कर दिया है। एक 75 किलोमीटर लंबा हाईवे कंस्ट्रक्ट करके सिर्फ 5 दिन में। ये रिकॉर्ड इससे पहले कतर के पास था, अब ये रिकॉर्ड आ चुका है इंडिया के पास। और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने इसको लेकर एक अलग से वीडियो भी रिलीज करी है। ये वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारत में जो नेशनल हाईवेज होते हैं, अभी इस केस में आप अगर देखो तो जो ये 75 किलोमीटर लंबा जो हाईवे है ये बना है NH 53 पे, नेशनल हाईवे 53 पे। तो भारत में जो नेशनल हाईवे सिस्टम्स हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर आती है कि मेंटेनेंस वगैरह कौन करता है इसकी? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्पेशल रोड अथॉरिटी है इसके लिए, या फिर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते हैं। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। ना सबसे पहले तो मैं चाहता हूं ये जो वीडियो रिलीज करी है भारत सरकार ने, ये आप देखिए। Seven 20 workers, including team of independent consultants, work day and night to complete this task. I have been informed that nearly 35% of work is completed on this stretch from Amravati to Akola, and nearly 65% in Akola to Chikli section. Therefore, with this achievement, there will be a great relief to commuters. The movement of traffic will be smooth and travel time will be reduced. I am very happy to say की तुम्ही आज 42.2 किलोमीटर्स कंप्लीट करून एक नवीन रेकॉर्ड सेट केलाय. Congratulations, and as we at Guinness World Records say, you are officially amazing. नाउ आई नो द वीडियो वॉज अ बिट लॉन्ग, काफ़ी एक लंबी वीडियो थी और बीच में मैंने सोचा कि कुछ एडिट कर दूंगा, कट कर दूंगा, बट फिर मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखना चाहिए कि ये रोड्स कंस्ट्रक्ट होती कैसे है, हाउ मच हार्ड वर्क इज पुट इनटू दिस। और ये बाटुमिनस रोड जो ये कंस्ट्रक्ट हुई है, इसको बनाने में करीब 800 वर्कर्स ने नॉन स्टॉप काम किया है। और यहाँ पे मुझे बता, आप यही पूछोगे कि ठीक है इंडिया के पास नया वर्ल्ड रिकॉर्ड आ गया,
ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जाता है NHAI के पास, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास, जिन्होंने ये रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था एक प्राइवेट फर्म को। मगर इस सब से फायदा क्या हुआ, इतनी तेजी से ये सब काम करने का पॉइंट क्या है? देखो मैं आपको समझाता हूँ, मगर पहले तो यहाँ पे आपको ये भी जानना होगा कि इंडिया ने रिकॉर्ड तोड़ा किसका। इंडिया ने रिकॉर्ड यहाँ पे तोड़ा है कतर का। कतर की कैपिटल क्या है? कतर की कैपिटल है दोहा। और दोहा आपको पता होगा इसी साल 2022 में फीफा वर्ल्ड कप भी होस्ट कर रहा है। और फीफा वर्ल्ड कप के लिए कतर को तैयार किया जा रहा है। पिछले कई सालों से इसकी तैयारी कतर में चल रही है। 2014-15 के आसपास से ही आप अगर देखो तो लगातार ये लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। और इसी दौरान हमने ये देखा कि 2019 में हैवी कंस्ट्रक्शन जब हो रही थी कतर में, उस दौरान उन्होंने स्पीड इतनी बढ़ा दी कि वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट हो गया। कतर ने इस टाइप की जो सड़क है ये 10 दिन में कंस्ट्रक्ट कर दी थी। अब हालांकि यहाँ पे मैं ये भी ऐड कर दूं, सिंस फीफा वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये क्लेम कर रही है कि हो सकता है कि कतर इंडियंस को इतने ज़्यादा वीज़ा भी ना दे, ये प्रॉफिट मोहम्मद स्टेटमेंट कंट्रोवर्सी को लेकर। और कई इंडियंस जो फीफा वर्ल्ड कप देखना चाहते हैं कतर में, वो हो सकता है कि ये देख ना पाए। ये ऑफ कोर्स कुछ रिपोर्ट्स क्लेम कर रही है, देखना होगा इवेंचुअली कि कतर यहाँ पर क्या स्टेप्स लेता है। खैर, प्रीवियस रिकॉर्ड होल्डर के बारे में आपने जान लिया। अब इंडिया इतनी तेजी से आगे क्यों बढ़ रहा है? ये लगातार एक के बाद एक रिकॉर्ड क्यों बन रहे हैं? रिकॉर्ड इसलिए बन रहे हैं क्योंकि सरकार का जो टारगेट है ये बहुत ज़रा बड़ा है। गवर्नमेंट ने ये कहा है कि ये लोग चाहते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन पेस है रोड्स की, ये इंडिया में 50 किलोमीटर पर डे के आसपास होनी चाहिए फॉर नेशनल हाईवेज। अब ये जो मैं कहूँगा टारगेट है सुपर डुपर हाई है। सुपर हाई क्यों है? क्योंकि पिछले 10-20 सालों में आप अगर देखो तो इंडिया की जो एवरेज कंस्ट्रक्शन पेस होती है रोड के लिए, चाहे नेशनल हाईवे का भी आप अगर देखो तो पेस बहुत ज़रा कम होती है। 2014 के आसपास आप अगर देखें तो रोड कंस्ट्रक्शन पर डे, हर दिन कितनी रोड बनाई जा रही है, इसकी स्पीड होती थी 12 से लेकर 13 किलोमीटर पर डे के आसपास। फिर धीरे धीरे ये स्पीड बढ़ती गई। हमने 26 किलोमीटर पर डे, 29 किलोमीटर पर डे भी देखा बहुत ही लंबे समय तक। फिर आ गया कोविड-19, उसकी वजह से स्पीड कम हो गई है। अब सरकार ने फिर से स्पीड पकड़ी है, तो अब नितिन गडकरी जी ये कहते हैं कि पुरानी जो भी कसर थी हम पूरी करेंगे। बहुत ही तेजी से हमको 18,000 किलोमीटर की सड़कें बनानी है इसी फाइनेंशियल ईयर में, और ये कंप्लीट करने के लिए हम 50 किलोमीटर सड़क बनाएंगे एवरी सिंगल डे। तो इसलिए जो भी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स NHAI हायर कर रही है उनको कहा यह जा रहा है कि जल्दी काम करिए आप, ताकि पहली बात तो लोगों को भी कम दिक्कत हो। जब सड़क जल्दी कंस्ट्रक्ट होगी तो लोग भी आराम से उसको यूज कर पाएंगे। और सरकार यहाँ पर यह भी कोशिश कर रही है कि जो सड़कें अब तैयार हो रही है ये हाई क्वालिटी रोड हो। नितिन गडकरी साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर यह भी कहा था कि इंडिया का जो टोटल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है ये यूनाइटेड स्टेट जैसे डेवलप कंट्री को मैच करेगा बाय 2024। 2024 को कितने साल बचे हैं? बस 2 साल बचे हैं। तो गवर्नमेंट हैज़ अ लॉट ऑफ कैचिंग अप टू डू। तो अभी तो देखिए एक रिकॉर्ड ये बना है, आप देखोगे आने वाले 2 साल में बड़ी न्यूज़ आएगी। ये रिकॉर्ड बन गया, इसके लिए रिकॉर्ड बन गया क्योंकि सरकार अब बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड पे काम करने वाली है व्हेन इट कम्स टू रोड कंस्ट्रक्शन। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि जो नेशनल हाईवे सिस्टम है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी जाती है? तो सही उत्तर इसका हो गया ऑप्शन बी, सेंट्रल गवर्नमेंट को। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से, द नेशनल हाईवे सिस्टम इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द नेशनल हाईवे एक्ट 1956। और हाँ देखो, ओवर द ईयर्स कई UPSC एग्जाम के टॉपर्स हैं, रैंक 2, रैंक 13, इन्होंने मेरा नाम लिया है, मेंशन किया है मेरा कि मेरी वीडियोस ये लोग देखते हैं, इससे इनको काफ़ी हेल्प मिलती है करंट अफेयर्स में। करना पड़ेगा जिसमें रेगुलर नए अपडेट्स वगैरह आते हैं। कोचिंग मटेरियल के साथ साथ आप एक प्रशांत धवन सर हैं, उनका भी वीडियोस और उनके नोट्स को आप फॉलो कर सकते हो। वो रेगुलरली जो अपडेट होती है उसको लाते रहते हैं। तो इससे क्या होगा, आप करंट अफेयर के साथ क्या लगातार जुड़ते रहोगे, आपको पता रहेगा कि किस तरीके से अपडेट हो रही हैं चीज़ें। उसके अलावा आपको ओपिनियन जानने हैं IR के ऊपर। तो और उसी तरीके से बहुत से UPSC टॉपर्स हैं जिन्होंने अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म भी यूज़ किया है अपनी UPSC की प्रिपरेशन करने के लिए। वैसे मैं आपको ये बता दूं, अनअकैडमी के UPSC कोर्सेज के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं आज रात 12 बजे से। यहाँ पे आप देख पाओगे द प्राइसेस ऑफ UPSC कोर्सेज विल इंक्रीज। तो अभी आप इनको परचेज कर सकते हैं कम प्राइस पे बाय यूजिंग द कोड PG10। कल से प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, तो अगर आपको कोर्स परचेज करना है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करिए UPSC सब्सक्रिप्शन पर, और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। अगर आप मोबाइल फ़ोन पे हैं तो पहले अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कर लेना, फिर ये यहाँ पे क्लिक करना, लिंक आराम से ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। याद रखिएगा, आज रात 12 बजे से प्राइसेस अप टू 20% बढ़ जाएंगे। तो अगर अभी आपको ये कोर्सेज परचेज करने हैं विद 10% डिस्काउंट, यूज़ करिए यहाँ पे कोड PG10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। So use the code PG10
and properly start preparing for UPSC examination with Unacademy courses. Thank you for listening, and as always, God bless you all.